नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही बड़ी खबर देने वाले हैं, बहुत बड़ी जानकारी, उपयुक्त जानकारी देने जा रहे हैं, जो हमें अपने विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त हो रही है। सबसे पहले हम आपको एक खबर ऐसी बताएंगे, जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जो मसला हुआ है, उसमें एक राजनीतिक साजिश का अंदेशा लगाया जा रहा है, क्योंकि उस समय वो जो केंद्रीय मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उनके सुपुत्र वहां से जाएंगे, उनका कॉन्वॉय जाएगा। ये जानकारी शायद इन दंगाइयों को थी, तथाकथित किसान आंदोलन के किसान। और इसमें यह भी मालूम हो जा रहा है कि कुछ सिख कनेक्शन हो रहा है, क्योंकि उस इलाके में, उसके अड़ोस पड़ोस के इलाके में लगभग 300 के आसपास सिख किसान है वहां पर, पंजाबी या सिख किसान कह सकते हैं। और उन लोगों का जो पिछले जो भी दिल्ली और आसपास के इलाके में आंदोलन हुए हैं सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ, उसमें इन सबका इन्वॉल्वमेंट रहा है। इस तरह की जानकारी हमें अपने विश्वसनीय सूत्रों से मिल रही है, तो उसका शायद राजनीतिक कनेक्शन तो हो ही सकता है, लेकिन उसका आईएसआई कनेक्शन भी होने की संभावना नकारी नहीं जा सकती। आज के इस स्टेज पर ऐसे हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है। जिस तरह से वहां ये बंटी और बबली जा रहे हैं और हंगामा उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम, कायदा और कानून व्यवस्था का समस्या खड़े करने की कोशिश की जा रही है, जबकि उनके खुद के कांग्रेस शासित राजस्थान राज्य में 5 किसानों को मार दिया गया है, लेकिन उसके लिए किसी ने एक चू की आवाज नहीं निकाली। शरद पवार इतने बड़े नेता है राष्ट्रवादी पार्टी के, चुपचाप बैठे हैं। ये सब के सब चुपचाप बैठे हैं राजस्थान के ऊपर। क्यों? इसके अंदर बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है, ऐसे हमें सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है। वही सबसे जरूर इसके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ है, इंटेलिजेंस नेटवर्क का फेलियर है। वहां जो लोकल, यदि वो उत्तर प्रदेश की जो SB1 CID है, या LIB है, या SB है, डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच, DSB, इनका फेलियर हुआ है। क्योंकि अगर उन्हें मालूम होता कि ये काले झंडे की तैयारी से आए हैं, तो शायद ये अवॉइड किया जा सकता था पूरा जो हुआ। खैर, जब ये सब वारदात हुई, उस समय हमें जो जानकारी मिल रही सूत्रों से, योगी आदित्यनाथ जी, सम्माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, वो किसी पूजा में व्यस्त थे। उन्हें खबर मिलते ही उन्होंने वो पूजा आधे में छोड़ के और उन्होंने तुरंत लखनऊ की तरफ चलना चालू किया। वहां से निकले वो और तुरंत वहां पर पहुंचने लगे, और रास्ते में सभी को, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी पुलिस महानिदेशक और पुलिस महासंचालक और सभी को कहा कि आपको तुरंत लखनऊ पहुंचना है। और उन्होंने वहां पर 144 इत्यादि की पूरा जायजा लेकर के सब आदेश तुरंत जारी किए, जिस वजह से परिस्थिति कंट्रोल में आ गई। लेकिन अभी भी, क्योंकि वहां पर आने वाले 6-8 महीनों में चुनाव आने जा रहे हैं, होने वाले हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा के, वहां काफी सारी पार्टियां गड़बड़ी कराना चाहती हैं, जिसमें एक तो आपकी वो MIM, ऑल इंडिया मुस्लिम, क्या उनका AIMIM, OIC ब्रदर्स, ये कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है, और भी कई पार्टियां हैं, वो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी हमें विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिल रही है। खैर, हम आते हैं आज के महत्वपूर्ण मुद्दों पर, क्योंकि ये जो हमने जानकारी दी आपको, ये पिछले कुछ मिनटों में हमें प्राप्त हुई है, तो हमने सोचा अपने दर्शकों को पूरी जानकारी, सही जानकारी देना जरूरी है। हम आपको बताते हैं, आज सुबह जो खबरें आई वो ये थी कि महाराष्ट्र के कई इलाकों में, मसलन जो जगह हैं जैसे कि मुंबई, पुणे और नागपुर, बारामती, सातारा, कोल्हापुर यानी पश्चिम महाराष्ट्र का जो हिस्सा है, और कई सारे जगहों पर इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट की रेड पड़ी। और उन्होंने जो रेड की, उसमें यह बताया जा रहा है कि ये सब जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, जिन्हें अजीत दादा कहते हैं लोग, उस दादा के उनके कंपनियों पर तो पड़ी ही पड़ी, लेकिन उनके कंपनियों के व्यतिरिक्त उनकी जो 3 बहनें हैं, जिसमें से एक बहन शायद पुणे में रहती है और 2 कहीं और रहती है, उनके घरों पर भी और उनकी कंपनियों पर भी रेड पड़ी है। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने बाहर आकर के एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि लोग, अगर इन्होंने, इनकम टैक्स को अधिकार तो है रेड करने का, अगर उन्हें किसी चीज का डाउट आता है या कोई जानकारी चाहिए तो वो रेड तो कर ही सकते हैं, लेकिन इन्होंने हमारे बहनों पर जो रेड की है,
ये लोग देख रहे हैं कि क्योंकि सिर्फ वो हमारी बहनें हैं इसके लिए उनके ऊपर अगर रेड की गई है तो ये बिल्कुल गलत बात है। और लोग ये सब देख रहे हैं और समझ रहे हैं और वो समझ जाएंगे कि क्या गलत काम चल रहा है या मिसयूज चल रहा है एजेंसीज का। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो ये नहीं बता रहे कि उन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया है। तो इसके कहने का मतलब क्या है। और उसी समय जो महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष प्रदेश के किरीट सोमैया, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया हुआ था सुबह या दोपहर में। उन्होंने इनके कई सारे कारखानों की लिस्ट पूरी बता दी, नाम बता दिए, और उसमें से कई से ऐसे हैं जो पहले प्राइवेट लिमिटेड हुआ करते थे और इनके लेने के बाद उसे सहकारी यानी कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री कहा जाने लगा, सहकारी साकर कारखाना। तो कंट्रोल इनका क्यों, सहकारी तो कोऑपरेटिव होता है, हर 2-5 साल में वहां पर चुनाव होके कानून के हिसाब से, और वहां का जो मैनेजिंग कमेटी है वो बदलनी चाहिए। लेकिन अगर 25-25 साल अगर वहां की कमेटियां नहीं बदलती हैं तो क्या इसमें गड़बड़ नहीं है? क्या इन्होंने बेनामी स्वरूप में वहां पर शेयर लिए हुए हैं और अपना कंट्रोल वहां पर स्थापित करके रखा है? ये सब प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, इस पर सवाल उठते हैं। इस तरह के सवाल उन्होंने उठाए किरीट सोमैया जी ने। कहने का मतलब ये है कि इस तरह की काफी सारी चीजें हैं जो किरीट सोमैया इन्वेस्टिगेट करके, जांच करके, सबूतों के साथ काफी सारे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के सामने रख रहे हैं जानकारियां। तो ऐसी पूरी परिस्थिति है महाराष्ट्र की। अब आते हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी पर। एक मंत्री हैं, महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इनका नाम है नवाब मलिक। अब ये समझ में नहीं आता तो नवाब मलिक हैं या नवाब शरीफ हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया है, एक सवाल उठाया है। उन्होंने ये कहा है कि बॉलीवुड का नाम बदनाम करने के लिए, महाराष्ट्र का नाम बदनाम करने के लिए ये सब केंद्रीय एजेंसियां यहाँ पर रेड करती है। जो एनसीबी ने रेड की थी उस दिन क्रूज पर, जिसमें शाहरुख खान के बेटे को पकड़ा गया है। अब देखिए, उस बेटे ने अपना कबूली जवाब एनसीबी के पास दिया है और उनके जो व्हाट्सएप चैट्स थे या वो जो ड्रग्स की डीलिंग करवा रहे थे, कथाकथित डीलिंग्स उनकी तरफ से जो की जा रही थी, उस विषय में एनसीबी के सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि इनके पोजीशन में जो कुछ अगर ड्रग्स थे, तो एनसीबी के सूत्र ये बता रहे कि इनके पोजीशन में ड्रग्स थे, और दूसरा ये पूरा डीलिंग करवा रहे थे। तो उनकी जो जमानत पर जो अर्जी है, क्योंकि उनकी आज जुडिशियल कस्टडी हो चुकी है और उन्हें जेल की रवानगी का आदेश दे दिया गया है, लेकिन सूर्यास्त होने के बाद उन्हें जेल नहीं भेजा जा सकता। इसके लिए उन्हें एनसीबी कस्टडी में एक रात निकालनी पड़ेगी। ये एक अलग मसला है कि ये टेक्निकल ये मजबूरी है। उसके बाद वो सुबह उन्हें जुडिशियल कस्टडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो कल ही उनकी हियरिंग है बेल एप्लीकेशन पर, उनके जमानत की अर्जी पर। तो सभी लोगों को ये लग रहा है कि कल उनकी जमानत हो जाएगी। यार, आपको बता दें कि जुडिशियल कस्टडी होने के बाद जब बेल एप्लीकेशन फाइल किया जाता है, क्योंकि अगर उसके पहले फाइल किया जाए तो डिसमिस हो जाता है, तो जुडिशियल कस्टडी के बाद जब फाइल किया जाता है तो अदर साइड टू से, यानी एनसीबी ने उसके ऊपर अपना ओपिनियन देना है, राइटिंग में सबमिट करना है, उनका क्या कहना है। वो होने के बाद उसके लिए भी उन्हें 1-2 दिन दिए जाते हैं। अगर ये आज भी उन्हें दिया गया है तो उन्हें कल जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद 1 या 2 दिन में उसके ऊपर आर्गुमेंट्स होगी और उसके बाद वो टेप फॉर ऑर्डर होगा और उसके बाद वो ऑर्डर होगा। यानी ये सब प्रक्रिया को कम से कम 2 से 4 दिन जाने की पूरी संभावना होती है। लेकिन जिस तरह से मीडिया पेश कर रही है कि आर्यन खान के जमानत का रास्ता खुला हो गया, वो तो ऐसे बता रहे हैं जैसे कि इनके लिए रेड कारपेट बिछाने वाले हैं लाल रंग का वीआईपी के लिए, और इन्हें जो है वहां से बाहर निकाला जाएगा। वो उसके ऊपर चल के शान से आएंगे और लोग उनके ऊपर फूल बरसाने वाले। इस तरह की ये मीडिया है बिकाऊ। तो इस तरह के हालात हैं। ड्रग्स की डीलिंग करना जरूरी नहीं कि उनके पास कस्टडी हो, लेकिन डीलिंग करना यानी डीलर होना, ये अपने आप में देश के खिलाफ एक काम है। क्योंकि ये डीलिंग जो है, इससे अगर देश की नस्ल बर्बाद होने वाली है, युवा पीढ़ी बर्बाद होने वाली है, यानी देश बर्बाद होने वाला है, तो ये देश के खिलाफ गुनाह है, एक क्राइम है, बहुत बड़ा ऑफेंस है। तो सिर्फ ये कह के कि उनके पोजीशन में ड्रग्स नहीं थे या फिर वो बेवकूफ सुनील शेट्टी आए थे, वो कह रहे थे कि बच्चा है, तो 800-900 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल्कियत उनके नाम पे जब हो रही थी उस बच्चे के, तब वो बच्चा नहीं था। आज गलत काम में पकड़े जाने के बाद बच्चा है। ये वही शाहरुख खान है ना, पाकिस्तान को एड देते हैं, वहां बाढ़ आ गई थी, कैलामिटी आ गई थी, नेचुरल कैलामिटी। अरे भाई, तुम जहां रहते हो उस महाराष्ट्र में, वहां के किसान चिल्ला रहे हैं, सरकार आई थी किसानों के लिए, कुछ नहीं किया आपने, तो आप दे दो 200 करोड़ रुपए उनको मदद। कहां दिए?
2019 में जब सूखा पड़ा था, सन्माननीय उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री बने तो उसके पहले वो और शरद पवार खेतों में घूम रहे थे, अलग अलग किसानों से मिल रहे थे। उस समय आपने कहाँ दी थी मदद? बात करते हैं बड़ी बड़ी, पाकिस्तान को मदद दी, टर्की को मदद दोगे, आमिर खान। लेकिन भारतीय नागरिक कहीं मर रहा है उसके लिए कुछ नहीं है, उसका पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है उसके लिए इनके पास कुछ नहीं है। इन्हें खाली चाहिए हाइप, मीडिया हाइप, और ये मीडिया इन्हें हाइप देता है। कितने करोड़ खाते हैं पता नहीं, लेकिन ये जाके सवाल नहीं करते हैं कि आपने पाकिस्तान को मदद दी, आपने टर्की को मदद दी, आपने महाराष्ट्र के किसानों के लिए क्या किया? जहां पर रहते हो या आप वहां पैदा हुए हो या आप वहां से कमा रहे हो, ये सवाल मीडिया नहीं करेगा इस तरह का। अब क्या दूध का धुला हुआ मीडिया है ऐसे कहा जाना चाहिए कि चोर मीडिया कहें? लुटेन्स मीडिया तो है ही है। इन्होंने सवाल करना चाहिए, ये सवाल नहीं करते, देश के हित का सवाल नहीं करेंगे। ये सवाल कौन सा करेंगे? तो देवेंद्र फडणवीस से जाके सवाल करेंगे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह से जाके उल्टा सवाल करेंगे, क्योंकि अमित शाह नरेंद्र मोदी ये देश के हित में काम करते हैं इसके लिए, है ना, राष्ट्रीयत्व की सरकार है उनकी। तो आपसे बात करते करते एक महत्वपूर्ण बात बीच में रह गई, वो ये कि वो जो महाराष्ट्र के मंत्री है नवाब मलिक, वो शायद नवाब शरीफ की तरह बात कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये जो सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ उसका ये ड्रग्स के सप्लाई से, इस चेन से कुछ लेना देना हो, पहली बात। दूसरी बात, उनके खुद के जमाई जो जमानत पे बाहर है वो भी इसी लाइन में थे, इसी केस में पकड़े गए एनसीबी के द्वारा, ड्रग्स के मैटर में। ड्रग्स का केस है उनके ऊपर और ये बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी, यानी ये अपने जमाई को भी बचाना चाहते हैं, बॉलीवुड की ये जो ड्रग्स की चेन है इसे भी बचाना चाहते हैं। हम नहीं कहते कि पूरा बॉलीवुड गंदा है, लेकिन बॉलीवुड में काफी सारे लोग बाहर निकल रहे हैं जिनके ऊपर ये सब बातें दिखाई दे रही है। एक थी वो सम्माननीय दीपिका पादुकोण, कहाँ खड़ी थी? टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ। अरे आप देश के खिलाफ जहां नारे लगाए जा रहे हैं आप वहां जाके खड़े हो जाते हो, इस तरह का बॉलीवुड। इनकी एक पिक्चर नहीं देखनी चाहिए, इनका ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इनका कुछ नहीं देखना चाहिए, इनका कुछ बिकेगा ही नहीं। आप लोग देखना बंद कर दोगे, आप लोग यानी हम लोग, हम भारत के नागरिक हैं और भारत के खिलाफ काम करने वाले, भारत के खिलाफ कोई भी गतिविधि करने वाले और भारत के संविधान के खिलाफ काम करने वाले, भारत के हित के खिलाफ काम करने वाले, क्योंकि भारत का संविधान भारत के हित के लिए बनाया गया है। इनको इनके ऊपर पूरा पूरा बहिष्कार डाल देना चाहिए, इसी तरह के एक्टर्स के ऊपर, पूरे बॉलीवुड के ऊपर नहीं। जहां पर ये सुनील शेट्टी कहते हैं बच्चा है, 900 करोड़ की प्रॉपर्टी करने के समय तो बच्चा नहीं था वो, ड्रग्स के डीलिंग में पकड़ा गया क्रूज के ऊपर रेड हैंडेड, रंगे हाथों, तो बच्चा हो गया। अभी आप बताइए ये सुनील शेट्टी की कोई पिक्चर देखेगा? और क्यों देखनी चाहिए? जो देशद्रोहियों के समर्थन में बाहर आते हैं, ये नवाब मलिक को कौन वोट देगा आप बताइए? ये सिर्फ अपने इस्लाम का जो पहनकर घूमते हैं चोला और वहीं से खड़े होते हैं, जहां सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के सबसे ज्यादा वोट है, वहीं से छूट के आते हैं। इन्हें कहिए जाके बनारस में खड़े हो जाए, नहीं खड़े होंगे। अयोध्या से खड़े हो जाए, नहीं खड़े होंगे। क्यों? ये सेक्युलर नहीं है। सेक्युलर मोदी जी हैं, गुजरात छोड़ के उत्तर प्रदेश में जाके खड़े हुए। ये बात करते हैं सेक्युलरिज्म की। राहुल गांधी सेक्युलर है, प्रियंका गांधी सेक्युलर है? कहां से? उनके खुद के जहां पर सत्ता है राजस्थान में 5 किसान मारे गए, उसकी तो चूं करके आवाज नहीं निकाली, नहीं शरद पवार ने, न सोनिया गांधी ने, न राहुल गांधी, न प्रियंका गांधी। और ये सेक्युलर है? कैसे सेक्युलर है? राजस्थान में कोई कार्रवाई नहीं, 5 किसान मारे गए हिंसा में, आवाज तक नहीं किसी की, कोई मीडिया चैनल नहीं, भ्रष्ट है ये लोग, कोई किसी का आवाज नहीं है। क्यों नहीं है? ये सवाल जनता ने पूछना है, आप लोगों ने, हम लोगों ने पूछना है। हमारा ये निवेदन है दर्शकों से, सॉरी माफ कीजिए, इस तरह की जो ये गतिविधियां चल रही हैं देश के हित के खिलाफ, इसे सोशल मीडिया के माध्यम से सबके सामने लाए। ये दोगले लोगों को एक्सपोज करें, वो चाहे बॉलीवुड के एक्टर हों, चाहे राजनीति के अंदर ये नेता लोग, चाहे जिस पार्टी के, उससे कोई मतलब नहीं। देश के खिलाफ जो काम करेगा उसे एक्सपोज करना पड़ेगा, वरना वही आदमी कल राजनीति में खड़े होके चुन करके आएगा। और जो हमारी युवा पीढ़ी है उसे सबसे ज्यादा जागरूक करना चाहते हैं हम, उन्होंने जागरूक होना है, उन्होंने
अपने सारे दोस्त मित्र रिश्तेदार परिवार सबको जागृत करने की उनकी भी एक जवाबदारी बनती है। हमारा सभी से निवेदन है कि अगर आपको ये जो आपने पूरा हमारा वीडियो देखा इसका कंटेंट कैसा लगा इस विषय में आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और दूसरी बात, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि देश के सबसे ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए, पूरी जो हकीकत है सबके सामने आ सके। आपके सभी दोस्त मित्र रिश्तेदार, आपके अड़ोस पड़ोस में रहने वाले, आपके कार्य काम में मनी प्रोफेशन में आपके जो कलीग सहकारी, सब तक ये पूरी पूरी जानकारी जानी चाहिए। आप कृपया इसे शेयर कीजिए, ये आप सभी से हमारा विनती पूर्वक निवेदन है। और दूसरा, अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाजू में जो बेल आइकन का स्विच है, लिंक है, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे हर वीडियो की जानकारी तुरंत प्राप्त हो सके और आप हमारे वीडियो से सही सही जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकें। आप सभी लोगों ने इस पूरे वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में जाने से पहले एक विशेष आपको ये कहेंगे कि आज से नवरात्र उत्सव की शुरुआत हो चुकी है, इसीलिए आप सभी को नवरात्र उत्सव की हमारे दिल से मनपूर्वक मंगल मंगल शुभकामनाएं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।